हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब। हाँ, सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आपके प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो आप प्रोग्राम्स करने वाले हो उन सब की सीरीज यहाँ पर। बच्चा, आपके जो एग्जाम्स हैं, राइट, सो उनकी डेट शीट आ चुकी है। तो ऑफ कोर्स एग्जाम होने से पहले प्रैक्टिकल होंगे आपके। प्रैक्टिकल की डेट्स अभी आई नहीं है, बट यस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले यानी कि एक महीना पहले जरूर हो जाएंगे। तो यानी कि अभी से आपको तैयारी है जो इसकी कसनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। हाँ, ठीक है। अब ये चीज मेरी क्लियर हो गई। एग्जाम से एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले आपके प्रैक्टिकल की डेट्स आ जाएंगी। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या है, कैसे आपको चीजें मैनेज करनी है, मतलब क्या क्या आपको लेके जाना है वहां पर। तो आपको ऑफ कोर्स आइडिया तो हो गई है क्या इसके अंदर। आपको प्रोजेक्ट लेकर के जाना होता है और दूसरा आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है। अब प्रोजेक्ट तो आपने होप सो बना लिया होगा। मैंने भी आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शेयर किए थे, राइट। और अपनी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस और कह लो कि प्लस क्लासेस में मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है। इवन मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपके प्रोजेक्ट आप लोगों को बनवाया था, आईपी वालों को, राइट। तो अब प्रोजेक्ट तो आपका बन गया होगा। अब बात आती है प्रैक्टिकल फाइल की। तो उस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, राइट, उस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको कौन कौन से प्रोग्राम लिखने हैं, कितने प्रोग्राम्स लिखने हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड। तो बच्चा, ये है आप लोगों का सिलेबस जो आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया। तो आपको ये आपका क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। तो बच्चा इसके अंदर ध्यान से देखना, लास्ट में ना आपको कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम्स है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम प्रोग्राम्स है। देखो डेटाबेस के हो गए और यहाँ पर देखो बस फाइल वाइल के दो चार प्रोग्राम्स है। चलिए, तो हम लोग ना बस इसी में से प्रोग्राम्स है जो बनाएंगे। बट आपको यही नहीं बनाने, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी प्रोग्राम्स है जो लिखने, मतलब ये तो करने ही करने होते हैं, इसी के साथ साथ और भी करने होते हैं। जैसे कुछ बच्चे 60 का सेट बनाते हैं, कुछ बच्चे 100 बनाते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ लर्निंग, राइट। तो आप कितना लर्न करते हो, कितना आपको प्रोग्राम्स आते हैं, तो उतने आप उसमें फिट करते जाओ अपनी फाइल के अंदर। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे कर रहे होंगे चीजें, पर कुछ हैं जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो देखो, प्रैक्टिकल आने तक मैं आपका अच्छा खासा कलेक्शन है जो यहाँ पर बना दूंगी। तो डेली हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। तो ऑफ कोर्स अभी काफी टाइम पड़ा है, तो आप काफी प्रोग्राम्स है जो अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। तो पहला प्रोग्राम जो सीबीएसई ने हमें दिया है, इनको हम लोग ऐड करते हैं, फिर हम लोग अपनी तरफ से प्रोग्राम्स है जो ऑफ कोर्स करेंगे। तो यार पहला प्रोग्राम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि रीड अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय अ हैश। कुछ समझ में आया लॉजिक? क्या क्लिक करना है आपको, अपनी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है और उसमें से एक एक वर्ड निकालना है। और हर वर्ड आपको सेपरेट करना है, किससे? दूसरे वर्ड से सेपरेट करना है, किससे? हैश के साथ में। तो यार चलिए कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मेरे पास में एक फाइल है, ठीक है। आपके पास में एक फाइल है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखती हूँ कि माई, ऐसा करते हैं, फाइल निकाल ही लेते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे रैट नाम की एक फाइल है, नोटपैड में ओपन कर लेते हैं ना, या so this is your file, right? So according to the program, what you need to do, आपको स्पेस हटा करके हैश लगाना है उसकी जगह पर। आपको स्पेस हटा करके हैश। आप समझ पा रहे हैं कि क्या चीज हो रही है? फिर दूसरा वर्ड आ गया, मतलब एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में क्या है यार? हैश है। फिर एक वर्ड एंड दूसरे वर्ड के बीच में क्या है? हैश है। सो लाइक हाउ आप ऐसे कर रहे हो इसको। मैम मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है पॉइंट। चलिए, अब इसका लॉजिक हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर हम लॉजिक बिठाएंगे। देखो अभी अभी मैंने, अगर आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी क्या किया है, सीधा सीधा मैंने यहाँ पर स्पेस हटा करके हैश लगाया है। तो एक तो लॉजिक मेरा यहीं से बन गया कि हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्पेस को हैश के साथ में। मैम आप क्या कह रहे हो? कह रहे हैं हम लोग सबसे पहले कि अपनी फाइल को ओपन करेंगे। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू ओपन योर फाइल। व्हाट वाज द नेम ऑफ फाइल? रैट वाज देयर। सो मैं अपनी फाइल को यहाँ पर रीड मोड में ओपन करूंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे चीजें आपको बोली गई थी, अब वैसी वैसे जैसे जैसे अभी मैंने किया प्रैक्टिकली, व्हाट आई डिड, मैंने कुछ ऐसा किया, स्पेस हटाया, हैश लगाया।
मैं आपको इसके 4-5 लॉजिक बता दूंगी, 4-5 ज्यादा हो जाएंगे, हाँ 2-3 लॉजिक कर लेंगे, बाकी आप लोग क्लिक करते रहना। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेती हूँ, वेरिएबल कह लो, सो डी डॉट मैं रीड लाइंस का यूज करूंगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हो मैम, हम अभी बताते हैं। हाँ, तो चलो 4in और डेटा कर लो, देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट। सो एक बार देखो कि क्या चीज हो रही है। सो आई डॉट रिप्लेस नाम का फंक्शन होता है ना, REPLACE, राइट। तो मेरे पास में रिप्लेस के अंदर क्या था, स्पेस था ना यार, स्पेस को करना है किससे रिप्लेस, हैश के साथ में, ऐसा कुछ था ना। इसको करके देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, आपने अपनी फाइल को रीड लाइंस किया, ठीक है, नो इशू। डेटा डी डॉट कहाँ पर एरर आ रही है, ओहो, मैं भी सोचूं यार क्या प्रॉब्लम है। हाँ, आप लोग बताते नहीं हो यार, मैम ये आपने मिस्टेक कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ what we have done? So our program is done. This we have done, हाँ। अच्छा देखिए क्या चीज हो रही है आगे, इसके अंदर मैं ऐसा कर सकती हूँ, एंड okay, so like how we can do, so this it was asking like how we have covered that, understood। so क्या चीज हो रहा था आपके पास में, आपको कुछ ऐसा करना था, पूरी की पूरी फाइल में हर एक वर्ड्स के अंदर आपको यहाँ पर हैश लगाना था। तो ये मेरे पास में एक सिंपल सा लॉजिक था। देखो, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग इज समथिंग लाइक कि आप अब मैंने देखो आपको ये फाइल बताई, तो अभी मैं आपको समझा रही थी कि मुझे ऐसा करना है, तो उसी के बीच से ही लॉजिक निकल के आया, स्पेस हटा हैश लगा, हाँ, स्पेस हटा हैश लगा। तो मैं यहीं पर ही प्रोग्राम आपको बता रही हूँ कि हम लोग स्पेस को हटा करके हैश को लगा रहे हैं, राइट। तो यहीं पर आपका लॉजिक क्लिक हो जाना चाहिए था, ये वाला। तो एक लॉजिक मेरे पास में बच्चा ये वाला बन रहा है कि मैम हम ऐसे करेंगे, कोई बड़ी बात हुई इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। अब ये लॉजिक उठता है कि यार ये वाली क्या चीज है, आपने इसको यहाँ पर यूज क्यों किया, रीड लाइंस को यहाँ पर। तो देखो रीड लाइंस क्या है, अगर मैं इतने को काट देती हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके मैं अगर आपको इतना डेटा प्रिंट करा के देती हूँ, सो व्हाट इज गोइंग टू बी प्रिंट हियर, यू कैन सी हियर दैट इज कमिंग लाइक हाउ द आंसर इज कमिंग इन द लिस्ट फॉर्म, राइट। तो पूरी की पूरी फाइल आपके पास में लिस्ट की फॉर्म में आ रही है। अब मैं वही चीज कर रही हूँ, देखो अब मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड करते हैं। अब बच्चा आई के अंदर क्या चीज आएगा, इस चीज को समझिए। आई के अंदर मेरे पास में ये पहला जो मेरे पास में है, ये आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी जो मेरे पास में है, इसके अंदर ये क्या है, मेरी लिस्ट का 0 नंबर है, ये क्या है, मेरी लिस्ट का 1 नंबर है। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखिए क्या चीज हो रही है, ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ओफो, ये मेरे लिस्ट के अंदर ये वाला है, जो ये क्या है, 0 नंबर है। ये वाला क्या है बच्चा, 1 नंबर है। ये वाला क्या है, 2 नंबर है। ऐसे मेरी लिस्ट के अंदर के ये आप कह लो एलिमेंट्स हैं, जो अपनी अपनी लोकेशन इंडेक्स पर पड़े हैं 0 1 2 के ऊपर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास आई के अंदर आता है सबसे पहले ये, तो मैं इसमें से ढूंढती हूँ कि कहाँ कहाँ पर स्पेस है, वहां वहां पर हैश आ जाए। हो गया, बिल्कुल। अब आएगी उसके पास में अगली लाइन, कौन सी, ये वाली आई के अंदर। अब इसमें जहां जहां आपके पास स्पेस है, वहां वहां हैश आ जाए, ऐसा आप कर लोगे। बस यही तो चीज मुझे यहाँ पर बोली गई थी, आज समझ में आई ये चीज, हाँ। चलिए, अब हम वापस चलते हैं और अब दूसरा कोई लॉजिक ढूंढते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा लॉजिक, जैसे आपने मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा लॉजिक मेरे पास में कुछ ऐसा भी बनता है कि जैसे मैंने रीड कर लिया बच्चा, ओके, और मैं क्या करती हूँ, स्प्लिट कर लिया अपनी फाइल को। मैम ऐसा क्यों कर रहे हो, स्प्लिट क्यों कर रहे हो, अभी ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट और हैश करेंगे हम लोग यहाँ पर, ओके। सो मैं ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है, ज्वाइन कर दूंगी किसके साथ में, जो भी मेरे पास में डेटा के अंदर, क्लिक करें इसको, या इट इज कमिंग समथिंग लाइक दैट।
सो ये भी हो सकता है यहाँ पर लॉजिक, बट उसने ना एक चीज बोली थी कि यार रीड लाइन बाय लाइन रीड करो, ऐसा बोला था ना, तो ये भी हो सकता है मेरे पास में, लाइक हाउ वी कैन डू, अंडरस्टूड। अब एक और लॉजिक है जिसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ लाइंस आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, जैसे मेरा पिछले वाला ही प्रोग्राम में ही कुछ चेंज कर देते हैं। सो हम लोगों ने रीड लाइंस का यूज किया, आप ऐसा करो। अब मैं इसी के अंदर ना थोड़ा सा ऐसा कर रही हूँ क्या, कि जैसे मैंने डेटा लिखा था तो यहाँ पर कुछ वर्ड नाम से लिख लो, वर्ड इज इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर भी एक लूप चला रही हूँ, फोर आई इन वर्ड, मतलब वही चीज कर रहे हैं जो आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताई थी, बट इसके अंदर समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट लाइक हाउ इट इज कमिंग कि मेरे पास में सॉरी आई आ जाए, कहाँ पर है आई, या आई आ जाए और हैश के साथ में हो जाए। अब मुझे एंड लगाना पड़ेगा यार यहाँ पर, नहीं तो मेरा वर्टिकली आंसर विल बी प्रिंटेड। सो इट इज कमिंग, ये मेरे पास में आ रहा है। ओहो, एक सेकेंड, हाँ कोई कोई गड़बड़ हो गई हमारे से। ओके, ओ सॉरी, यही आई को आपको करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए मैं समझाती हूँ आपको एक बार, इसको देखो, मेरा प्रोग्राम इज कमिंग समथिंग लाइक दैट, सो नॉट बैड, हाँ, दैट्स ऑल्सो कूल, दैट्स ऑल्सो फाइन। उसने स्पेस हटाने को थोड़ी बोला था वैसे, है ना, ऐसे भी कर सकती हूँ उसको। अभी देखिए क्या चीज हो रही है यहाँ पर, मेरे से जो लॉजिक गलत यहाँ पर हो गया था, आप उसको समझिए। आप ओपन करेंगे फाइल को, अगर इसकी बात करें सेकेंड लाइन की, तो मेरे पास में व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंड लाइन, अगर मैं आपको यहीं पर वापस लेकर के जाती हूँ, स्क्रीनशॉट इसको समझाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपने अपनी फाइल को रीड कर लिया, बिल्कुल एक लिस्ट के अंदर। अब आई के अंदर आती है आपके पास में पहला पहला मेंबर, पहली पहली लिस्ट की आइटम। अब आप क्या करते हो, उसको सबको वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हो। आपको समझ में आया, जैसे कि मेरे पास में लिखा था ना, यू गेट डिग्निटी, राइट, तो उसको आप लोग लेकर के आ गए। अब आपने क्या किया, जो भी आप लेकर के आए उसका आपने एक लिस्ट बना दिया अलग से, पहले पहले 0 नंबर लोकेशन पर जो भी आपके पास में पड़ी थी आइटम, उसको लेकर के आए, उसको आपने एक लिस्ट बना दिया। अब उस लिस्ट में से पहला पहला वर्ड निकाल रहे हो, कौन सा था, यू। यू के साथ में आप ये लगा रहे हो क्या, हैश लगा रहे हो। फिर मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है क्या, एंड, क्योंकि मेरा जो आउटपुट चाहिए, आई नीड समथिंग लाइक दैट, कि मुझे हॉरिजेंटली आउटपुट चाहिए, आई डोंट वांट समथिंग लाइक दैट कि जैसे मैं इसको ऐसे प्रिंट कराऊं। इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस, इसके अंदर और चेंजेस बाकी हैं, अभी दिख रहे हैं होंगे आपको चेंजेस। ओके, सो माई आउटपुट इज कमिंग समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट वांट लाइक दैट, so I just wanted something like that, so like how I'm doing। अभी देखिए क्या चीज हो रही है यहाँ पर, you can print, या एरर आ गया ना, ओहो, इंडेंटेशन प्रॉब्लम, हाँ। सो देखिए अभी मेरे पास में द आउटपुट इज कमिंग, मेरे पास में आ रहा है, सही आ रहा है आउटपुट, है ना। सो ऐसा हो सकता है, आप समझ पा रहे हो, इसको ऐसे कर दिया तो इट इज कमिंग ये ऐसा, थोड़ा सा आप कह लो कि हैश लगा करके आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको समझा देती हूँ। क्या होगा, सबसे पहले आपकी रीड होकर के आई पूरी की पूरी फाइल, किसमें, स्ट्रिंग लिस्ट की फॉर्म में। अब उस लिस्ट की फॉर्म में से बच्चा जो पहला पहला इसके पास में कैरेक्टर आएगा, पहले पहले आप कह लो कि लाइन आएगी, कैरेक्टर नहीं, लाइन पहली पहली आ गया ना, वो 0 नंबर एलिमेंट होगा। अब उसको भी आप क्या बना रहे हो यहाँ पर, उसको भी एक लिस्ट बना रहे हो, है ना, उसको लिस्ट बनाया आपने। अब उस लिस्ट में से पहला पहला वर्ड आप निकालोगे, उस पहले वर्ड को आप प्रिंट करोगे, किसके साथ में, हैश के साथ में। और आप चाहते हो कि आपका आउटपुट शुड बी इन, मेरे पास में हॉरिजेंटली आए। अब ठीक है, अब देखो, अब पहला वर्ड आ गया, फिर दूसरा वर्ड आया, फिर तीसरा वर्ड, जितने वर्ड है वो उतने प्रिंट हुए इसके अंदर। अब हमारा न्यू लाइन में कर्सर आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर प्रिंटिंग होने के बाद में यू आर कमिंग हेयर, अब व्हेन को प्रिंट करना है। अब मेरे पास में व्हेन वाली पूरी की पूरी लाइन इसमें आ जाएगी। अब वो पूरी लाइन आपकी यहाँ पर एक लिस्ट बन गई।
अब उस पूरी लाइन के लिस्ट में से मेरे पास में पहला वर्ड आएगा और वो पहला वर्ड जो होगा उसको हम लोग प्रिंट करेंगे अलोंग विद हैश। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ये आपके पास में 2-3 लॉजिक है जो मैंने आपको बताए, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो यार, और आप लोग अच्छी अच्छी चीजें बताइए कि मैम आप हमें ये कराइए, आप हमें ये कराइए। मतलब आप लोगों के पेपर हो रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसी है, तो आपको ये चीज़ पता है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ कि मैम नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा होना चाहिए, या आपको जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और आपको पता है कि मैं अनअकैडमी के ऊपर एक प्लस एजुकेटर हूँ, सो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरी लाइव क्लासेस वहाँ पर चलती हैं, तो रोज़ मेरी डेली 3:30 पर और 5 बजे क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके आपसे कोई चार्जेस नहीं पूछे जाएंगे। राइट, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप CS एंड IP पढ़ना चाहते हैं तो कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर बताना। बाय बाय।